0/0 एंड हम लोगों ने ऑल्सो उस पर हम लोगों ने वर्क किया था जो 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म के जो टाइप्स थे 0/0 उस पर एटलीस्ट 5 क्वेश्चन अपने किए थे, देखे थे कि कैसे 0/0 को सॉल्व किया जाता है बाय यूजिंग द लॉफिटल रूल। ओके, लॉफिटल रूल के अकॉर्डिंग ऊपर और नीचे डेरिवेटिव करके तब तक करते रहते जब तक ये फॉर्म डिलीट ना हो जाए। बट जस्ट इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल about what is the indeterminate form of the type infinity by infinity। जो indeterminate form of the type infinity by infinity है, इस टाइप के क्वेश्चन को अपने कैसे डील करते हैं वो देखते हैं। इसमें भी एज इट इज लॉफिटल रूल ही अपने अप्लाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉफिटल रूल, अपने लॉफिटल रूल क्या करता है कि जो ऊपर वाला टर्म है और जो नीचे वाला टर्म है दोनों बोथ साइड अपने क्या करते हैं, डेरिवेटिव कर लेते हैं। ये तब तक करते रहते हैं जब तक ये फॉर्म आपका डिलीट ना हो जाए। ओके, तो जैसा फर्स्ट क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स बाई ई रेज टू पावर एक्स। अब देखो अगर मैं डायरेक्टली लिमिट पुट करूंगा तो x की जगह लिमिट पुट करूंगा दिस इज नथिंग बट इन्फिनिटी, एंड यहाँ जब x की जगह मैं इन्फिनिटी पुट करूंगा तो दिस इज नथिंग बट ई रेज टू पावर इन्फिनिटी इज ऑल्सो इन्फिनिटी। तो दिस इज नथिंग बट दिस इज इनडिटरमिनेट फॉर्म ऑफ द टाइप इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। ओके, देन आई थिंक यू हैव टू अप्लाई लॉफिटल रूल। लॉफिटल रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा कि ऊपर नीचे जो है दोनों टर्म का डेरिवेटिव कर दो। तो x का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स का डेरिवेटिव बेसिकली 1 होगा और ई रेज टू एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो एज इट इज ई रेज टू एक्स ही होता है। इसीलिए मैंने फर्स्ट वीडियो में डेरिवेटिव के फॉर्मूलेस पर जो नॉर्मल डेरिवेटिव फॉर्मूले इसीलिए उस पर मैंने फोकस किया था। ओके, तो जो ई रेज टू पावर एक्स है उसका जो डेरिवेटिव होगा नॉर्मल ई रेज टू पावर एक्स होगा। देन अब अगर आप लिमिट पुट करोगे इन्फिनिटी, दिस इज नथिंग बट ई रेज टू पावर इन्फिनिटी इज ऑल्सो इन्फिनिटी। अगर 1/इन्फिनिटी होगा तो बेसिकली समथिंग इज 0 पॉइंट, मतलब बहुत ही नेग्लेजिबल माना जाएगा। इट मीन्स ओवरऑल तो 0 ही इसका आंसर आएगा। तो 0 भी एक फाइनाइट वैल्यू, यानी हमको इस पर्टिकुलर फंक्शन की लिमिट वैल्यू रखने पर हमको फाइनाइट वैल्यू मिल गया। और ये इनडिटरमिनेट फॉर्म का कौन सा टाइप था, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का था। एज इट इज जो सेकंड क्वेश्चन वो भी आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म ऑफ द टाइप इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। कैसे आपको पहचानोगे, कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कौन सा इनडिटरमिनेट फॉर्म है, तो डायरेक्टली लिमिट पुट करो, देख लो अगर 0/0 इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है तो आपको लॉफिटल रूल अप्लाई ही करना है। अब देखो अगर मैं यहाँ 0 पुट करूंगा log x के यहाँ, तो log इन्फिनिटी इज ऑल्सो इन्फिनिटी और cosec 0 इज ऑल्सो इन्फिनिटी, क्योंकि 1/sin x हो जाएगा, sin 0 0, तो 1/0 इज ऑल्सो इन्फिनिटी। तो दिस इज नथिंग बट दिस इज इनडिटरमिनेट फॉर्म ऑफ द टाइप इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। आई थिंक यू हैव टू अप्लाई लॉफिटल रूल। अकॉर्डिंग टू लॉफिटल रूल जो log x होगा उसका जो डेरिवेटिव होगा 1/x, और जो cosec x होगा उसका जो डेरिवेटिव होगा माइनस cosec x इंटू cot x। अगर अब आप इसको रीअरेंज करोगे तो जो 1/cot x उसको मैं 10x लिख सकता हूँ, अलग से मैंने लिख दिया। और ये जो cos x है दिस इज नथिंग बट sin x। ओके, 1/cos x है, ये sin x, इस x को नीचे लाऊंगा तो दिस इज नथिंग बट sin x बाई x। अब ये तो पूरा 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1, तो 1 इंटू 0 ओवरऑल इसका आंसर आएगा 0, जो कि हमको एक फाइनाइट वैल्यू देगा। आंसर आएगा 0 जो कि हमको एक फाइनाइट वैल्यू देगा। चलते हैं नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन उस पर अपने चलते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन है आपका वो है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 log x डिवाइडेड बाई cot x। अब पहले आपको क्या करना है, लिमिट की वैल्यू पुट करना है। जब मैं लिमिट की वैल्यू x की जगह 0 रखूंगा तो log 0 इन्फिनिटी एंड cot 0 इज ऑल्सो इन्फिनिटी, क्योंकि cot x 1 जो आपका 10 0 होता है 0, तो क्योंकि sin 0 होता है 0, cos 0 होता है 1, 0/1 यानी 0, यानी जो 10 0 0 होगा तो cot x होता है 1/10x यानी 1/0 विच इज ऑल्सो इन्फिनिटी। दिस इज नथिंग बट दिस इज इनडिटरमिनेट फॉर्म ऑफ द टाइप इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने कहा जहां भी 0/0 इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी ऐसा आपको दिखे लिमिट की वैल्यू पुट करने पर, वहां आपको लॉफिटल रूल तब तक अप्लाई करना जब तक ये हट ना जाए ये फॉर्म। ओके, तो log x हो जाएगा 1/x, cot x हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर x। आई थिंक मैं cosec स्क्वायर x को मैं 2 टर्म में लिख दूंगा, 1/sin x इंटू 1/sin x। अब एक जो sin x होगा 1 अपॉन, यहाँ से डिनोमिनेटर एक sin x ऊपर चला जाएगा तो लिमिट x टू 0 sin x, और एक होगा लिमिट x sin x, ये x नीचे आ जाएगा तो sin x डिवाइड बाई x। अब ये तो 1 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी ऑफ लिमिट वी कैन से दैट लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x बाई x इज ऑल्सो 1 और दिस इज ऑल्सो 0 sin 0 0, तो ओवरऑल आंसर 0 आएगा। ओके, सो इस स्लाइड में अपने देखे 3 अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। नेक्स्ट स्लाइड में आई विल गो टू मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। So in the previous slide I did discuss about in indeterminate form of the type infinity by infinity, उस पे 2 से 3 क्वेश्चन अपने किए थे। इस स्लाइड में भी 2 क्वेश्चन देखकर अपने जो अपना ये वीडियो उसको एंड करते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो फोर्थ क्वेश्चन लिमिट एक्सटेंडेड टू 0 log sin x डिवाइडेड बाई log 10x। अगर इन्फिनिटी रखोगे तो log sin इन्फिनिटी, या सॉरी sin 0 0, दिस इज ऑल्सो 0, तो log 0 इन्फिनिटी होता है। दिस इज नथिंग बट दिस इज द इनडिटरमिनेट फॉर्म ऑफ द टाइप इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। तो आपको कुछ करना नहीं, अगर ऐसा दिखे तो मैंने बताया लॉफिटल रूल आपको अप्लाई करना है। तो log x का होता है 1/x, x की जगह sin x है तो 1/sin x, sin x अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल sin x का हो जाएगा cos x, दोबारा उसका डेरिवेटिव, फिर log x इसी का 1/10x, फिर 10x का हो जाएगा sec स्क्वायर x, और ये cos बाई sin दिस इज cot x अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। 1/10x दिस इज ऑल्सो cot x से कैंसल, 1/sec स्क्वायर x दिस इज cos स्क्वायर x। अब लिमिट वैल्यू पुट करोगे तो cos 0 इज 1, यानी इस फंक्शन की वैल्यू 1 आ गई। ओके,
आई थिंक अब तो आप इसमें एक्सपर्ट हो ही गए होंगे इन्फिनिटी सॉल्व करने। दिस इज अ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, सो केयरफुली लिसन एंड वॉचिंग। ओके, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स रेज टू पावर एन डिवाइडेड बाई ई रेज टू पावर एक्स। अगर इन्फिनिटी रखते हो तो इन्फिनिटी अगर रखोगे तो बेसिकली ये तो पावर इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी आएगा, और टू इन्फिनिटी इज आल्सो इन्फिनिटी। दिस इज नथिंग बट दिस इज अ इनडिटरमिनेट फॉर्म ऑफ द टाइप इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। ओके, तो आपको लाफिटर रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन, लिसन केयरफुली एंड वॉचिंग, ई रेज टू पावर एक्स का ई रेज टू पावर एक्स। अब देखो, अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, डेफिनेटली लिख सकता हूँ, एन एन माइनस वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस टू। कैसे? जब आप क्या करोगे, अगर एक एक वैल्यू एक्स की वैल्यू स्टार्टिंग करो 0 से 1 से 2 से, इसको मैं 0 लिखोगे 1 लिखोगे 2, तो ऐसा इस फॉर्म में आप लिख सकते हो। अगर एक्स की वैल्यू इनिशियली आप इसको इनिशियलाइज करो 0 से 0 1 2 3 ऐसा रखोगे तो कुछ ऐसा फॉर्म बनेगा। अब दिस इज नथिंग बट अगर यहाँ से एक्स की वैल्यू आप रख रहे हो तो एन कैसा आएगा पता? एन एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री एन माइनस फोर डॉट डॉट एन माइनस एन, यानी कि कहीं ना कहीं ये एन फैक्टोरियल बन रहा है, और नीचे तो ई रेज टू पावर एक्स एज इट इज रहेगा। अब अगर इन्फिनिटी एक्स की जगह रखोगे तो ई रेज टू पावर इन्फिनिटी इज ऑल्सो इन्फिनिटी। अगर समथिंग के पावर समथिंग बाई इन्फिनिटी इज ऑल्सो जीरो, कुछ भी हो, मतलब पॉइंट में निग्लेजिबल ही माना जाता है, ओवरऑल तो जीरो ही माना जाता है, कुछ भी हो। नीचे अगर इन्फिनिटी ऊपर कोई भी डिजिट हो वो जीरो की ही इक्वल होगा, क्योंकि ओवरऑल इन्फाइनाइट से आप उसका डिवीजन कर रहे हो। ओके, सो अपने दोनों लेक्चर में अपने देख लिया 0 बाई 0 इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी पे कितने क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं, कैसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। आपको लिमिट वैल्यू पहले चेक करना, जीरो बीरो, चाहे आपका 0 बाई 0 हो चाहे आपका इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, आपको क्या करना है, बेसिकली लिमिट पुट करना है, देख लेना। अगर 0 बाई 0 इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आ रहा है तो आपको लाफिटर रूल अप्लाई कर देना, ऊपर नीचे डेरिवेटिव करके तब तक करना है जब तक ये फॉर्म ना हटे, बस। फिर उसको आपको सिंपल डेरिवेटिव फॉर्मूले को यूज करना है जो आप यूज करते आ रहे थे 12th स्टैंडर्ड से। सो इन दिस वीडियो जस्ट आई want to tell about I want to tell about what is the indeterminate form of the type infinity by infinity, and also I did discuss the various question of the type indeterminate form of the type infinity by infinity. Okay, so keep watching this video, and if you have any doubt regarding to this topic, just I'm talking about infinity by infinity or 0 by 0 is nothing but कोई भी अगर किसी भी रिलेटेड किसी भी डाउट हो रिलेटेड किसी भी रिलेटेड टॉपिक से, आपको किसी भी रिलेटेड टॉपिक से आपको डाउट हो, then just tell me on the comment section.